डॉक्टर कर्नल योगेश कुमार शर्मा शिशु रोग विशेषज्ञ पिछले 18 वर्षों से मीरा हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं के चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने हजारों डिलीवरी और सिजेरियन ऑपरेशन के समय अपनी सेवाएं देकर नवजात शिशुओं को संसार में किलकारी मारने के योग्य बनाया और अब वह बच्चे बड़े होकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अनेक बच्चे विदेश में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। विदेश में जाने के लिए उन्हें उस देश से वीजा लेना पड़ता है। इसके लिए उनको अपना वैक्सीनेशन कार्ड, टीकाकरण कार्ड उस देश की एम्बेसी के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया ने बताया कि मीरा हॉस्पिटल की स्थापना के 48वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में 1 महीने से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क जांच और टीकाकरण का शिविर शुरू हुआ है। मीरा हॉस्पिटल में 9 जून से 14 जून तक चल रहे बच्चों के लिए निःशुल्क जांच परामर्श के शिविर के लिए सैकड़ों बच्चे शिविर का लाभ उठा रहे हैं। जिन बच्चों का जन्म मीरा अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में या घर पर हुआ हो, ऐसे बच्चे भी मीरा हॉस्पिटल में पहुंचकर शिशु रोग विशेषज्ञों की निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। मीरा अस्पताल के दोनों शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्नल योगेश कुमार शर्मा शिशु रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर मधुर जैन शिशु रोग विशेषज्ञ की निःशुल्क मेडिकल परामर्श की सेवाओं का लाभ शिविर में सैकड़ों बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। साथ में डॉक्टर मधुर जैन सर शिशु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका जो ये कैंप शिविर चल रहा है, ये किस तरीके का शिविर है? ये हमने खासतौर पे बच्चों के लिए लगाया है। इसमें हम उन बच्चों को बुला रहे हैं देखने के लिए जिसमें हम बिल्कुल फ्री सुविधाएं देंगे अपनी ओपीडी और कंसल्टेशन की। इसमें हम नवजात शिशुओं से लेकर 18 साल तक, जो कि हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आते हैं, 19 साल से फिर एडोलेसेंट शुरू हो जाता है, उसको पीडियाट्रिक और मेडिसिन दोनों देखते हैं। बट यूजुअली हम न्यूबॉर्न बेबी से बर्थ से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को हमने इस कैंप में बुलाया है। ये कैंप मंडे से लेके सैटरडे तक फ्री है, जिसमें हम फ्री कंसल्टेशन, फ्री सलाह देंगे। मेन चीज़ तो हम इसमें बच्चों को 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि बच्चे 6 महीने तक जो कि माँ के दूध पे होते हैं, उनको हम सारी स्वास्थ्य की जानकारी बताएंगे कि बच्चों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे कोशिश करनी है कि आजकल ट्रेंड है कि ऊपर का दूध पिला दें ना, या तो डब्बे का या फिर गाय का दूध। तो ये हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे गायनी नहीं है मैडम, तो उनके साथ मिलकर हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा पूरा एक्सक्लूसिव 6 महीने जिसको ब्रेस्ट फीड बोलते हैं उस पर ही रहे, उसकी कोशिश करते हैं। प्लस हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को, आजकल बच्चों की एक निप्पल लगा देते हैं, पैसिफायर लगा देते हैं, वो ना लगाएं, उसकी जगह माँ के दूध से ही लगाएं, है ना, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और तीसरी चीज़ होती है बॉटल का दूध। तो बॉटल का दूध हम बिल्कुल मना कर रहे हैं उनको। उनके साथ, उसी के साथ 6 महीने तक बच्चों को मेजर दवाइयाँ जो ज़रूरी ऊपर से सप्लीमेंट की जाती है वो है विटामिन डी, वो दी जाती है। तो विटामिन डी आपको 1 साल तक चलानी है, तो उसके बारे में भी हम उनको बताएंगे जी। फिर 6 महीने के बाद आता है असली, जब बच्चे को हम ऊपर की चीज़ें देना शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब कि कॉम्प्लीमेंटरी टू मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क तो चलेगा 2 साल तक, लेकिन साथ में हम ऊपर की चीज़ें देना शुरू करते हैं। जैसे साउथ में इसको बोलते हैं अन्नप्राशन करना जी, है ना। तो अन्नप्राशन में हम अन्न देना शुरू करते हैं। इसमें हम बाहर के बाज़ार के प्रोडक्ट्स की जगह हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स घर का ही फूड बना के खिलाएं। तो हम बोलते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का यूज़ बहुत है, सभी जो कि अशिक्षित है वो भी घर वाले सब मोबाइल यूज़ करना जानते हैं जी। तो बेस्ट है कि मैं उनको ये बताता हूँ कि आप पेरेंट्स को हम ये बताएं कि आप यूट्यूब पे ये देखिए कि 6 महीने के बच्चे को क्या क्या खाने के लिए देना चाहिए। तो उसके 10 वीडियोज़ हैं, तो अगर अपन ही 10 वीडियो देखेंगे तो अपन समझ जाएंगे कि हमें क्या देना है, जो कि घर का ही है। सपोज़ करो अगर कोई माँ कहते हैं कि घर का नहीं खा रहा बच्चा, बस माँ का दूध पी रहा है, तो फिर हम उनको सेरेलैक के लिए बोल सकते हैं या बाज़ार की चीज़ों के लिए बोल सकते हैं। साथ ही में इसी समय जब बच्चा 2 महीने 8 महीने का हो जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि या तो बच्चा सब चीज़ें खा रहा होता है, अगर नहीं खा रहा होता है तो हमें आयरन विटामिन डी के साथ सप्लीमेंट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चा एनीमिया की तरफ जाता है। फिर हम आगे चलें तो अधिकतर 3 साल तक इंडिया में या जयपुर में, राजस्थान में सब जगह प्रैक्टिस है कि बच्चे को दूध की बोतल चलती है जी। 3 साल तक भी सब कंप्लेन यही करते हैं कि सर ये दूध नहीं पीता। तो मैं उनको समझाता हूँ कि दूध बच्चे के लिए आवश्यक नहीं है, ऊपर की चीज़ें आवश्यक है। अपन दूध दे करके बच्चे का पेट भर देते हैं और बच्चा उससे खून की कमी की तरफ जाता है और उसको कब्जी होती है। अधिकतर कॉन्स्टिपेशन और एनीमिया यही कारण है कि बच्चे को दिन भर 4 बॉटल भर के दूध पिलाया जाता है, खाने की चीज़ें नहीं दी जाती। आज हमारे साथ है YK शर्मा,
शिशु रोग विशेषज्ञ मीरा हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस हॉस्पिटल में कितने साल से हैं? जी, मुझे यहाँ पे 18 साल हो गए। 18 साल से आप यहीं पे हैं। तो किस तरह की ट्रीटमेंट आप देते हैं यहाँ पे? बच्चों को पूरी ट्रीटमेंट देते हैं, बेसिक जितना भी केयर होता है सब कुछ है। पैदाइश से लेकर 18 साल तक जी वैक्सीनेशन है, बीमारियाँ हरी भरी सब तरह का इलाज होता है। जी। अभी यहाँ पे सीवियर वगैरह का चल रहा है, कैंप वगैरह। जी, तो किस तरीके का कैंप है? कितनी तारीख से चल रहा है? कितनी तारीख तक चलेगा? ये सोमवार से है, अभी चल रहा है और शनिवार को खत्म हो जाएगा। 7 दिन का शिविर। जी, तो इसमें किस तरीके का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं? इसमें हर कोई आ सकता है, बट बेसिकली ये हेल्थ और वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा है, थोड़ा जागरूकता बढ़ाने के लिए। जी, तो हमारे पुराने पेशेंट्स वगैरह भी उनको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, भैया कोई राय है, कुछ हमसे ओपिनियन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आके मिले हमसे। जी। पुराने जैसे जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं या किस तरीके से पुराने कैसे? पुराने ऐसे मतलब जो कभी भी आए ना, उनके नंबर्स तो हमारे पास हैं, जी, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके वी कैन ऑलवेज इनवाइट देम ओके। फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड एनलाइटमेंट। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आज जो शिशु है किस तरीके का उनको अपने लिए अवेयर रहना चाहिए, पेरेंट्स को किस तरीके से रखना चाहिए बच्चे को, इसके बारे में थोड़ा सा, किस तरीके की बीमारियाँ ज़्यादा पनप रही है? देखिए, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गलती तो रहता है पेरेंट्स की इस वक्त, जी पालने में बहुत गलत हो रहा है। जी जी अभी 6 महीने के बच्चे को माँ दूध पिलाते वक्त मोबाइल दिखा रही है, बिल्कुल जबकि 2-3 साल तक तो बच्चे को डिजिटल स्क्रीन देखनी ही नहीं चाहिए। जी अभी एक बच्चा गया यहाँ से, वो यही मतलब 10 साल का है, वो साथ से मोबाइल छीना, वो जमीन पर उठने लगता है। जी तो बेसिकली बच्चों में और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन है जी। नहीं, पेरेंट्स एब्सेंटी पेरेंट्स भी कर रहे हैं, वो अपने बजाय मोबाइल बच्चों को दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, भाई इनसे काम चला, जी बजाय कि बच्चे एक संग खेलें, उसको किताबें पढ़ के दिखाएं। सो बेसिकली प्रॉब्लम तो पेरेंटिंग की है, जी। तो उससे फिर बाकी प्रॉब्लम्स पूरी होती है। डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि जो 2 साल तक बच्चे को मोबाइल देना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, जी एक इमेजिनेशन होता है आपका, आपकी सोच। जी वो जब आप मोबाइल देख रहे हैं ना, तो आपको पका पकाया खाना मिल रहा है, आप क्या सोचोगे? जी अपनी सोच को तो आप बिल्कुल खत्म कर दें। दूसरा चीज़ होती है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना, वो भी खत्म होता है। यार आप देखो, वो पूरा फैमिली जा रही है रेस्टोरेंट में खाना खाने और सब बैठे की जगह हैं, बस सबने मोबाइल में घुसे हुए, जी तो उसका क्या फायदा है? बिल्कुल। तो जब बच्चों में और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी। बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं आजकल, जो आप सब जानते हो, सुसाइड से लेकर क्राइम्स करना, ये सब इसीलिए हो रहा है कि पेरेंट्स और बच्चों में कोई कम्युनिकेशन है नहीं आजकल। जी। तो आपके हिसाब से किस तरीके से फैमिली को एडजस्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को एडजस्ट करना चाहिए बच्चे के साथ स्टार्टिंग से? सबसे जरूरी तो है ना, पेरेंट्स को बच्चे से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना बच्चा बढ़ेगा, जी उसको सही बातें मालूम पड़ेगी। जैसे अब 1.5-2 साल का बच्चा है, एक तो है कि आपने मोबाइल दिखा दिया, बच्चा बिल्कुल पैसिवली देख रहा है सामने क्या हो रहा है। एक तो है उसको रंग बिरंगी किताबें मैगजीन्स दिखाए, ठीक है, उसमें आपने उसको कहानी सुनाना शुरू करा उसको, जी। तो बच्चे को उत्सुकता बढ़ती है किताबें पढ़ने की। अपने 48वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस उपलक्ष्य में हमने बच्चों का शिविर लगाया है। टीकाकरण विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं उनको वीज़ा लेना पड़ता है, और वीज़ा के लिए टीकाकरण का यानी वैक्सीनेशन कार्ड की आवश्यकता उस देश के एम्बेसी को दिखाने की पड़ती है। जो बच्चे हमारे अस्पताल में पैदा हुए हैं, उनके अलावा यदि वो बच्चे मीरा अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में पैदा हुए हों या घर पर डिलीवरी हुई हो, तो उनको भी यह निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सोमवार से शनिवार तक अर्थात 9 जून से 14 जून तक लगाया जा रहा है, और इसका समय है प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।